श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 569। जिस प्रकार उच्चतर मन आध्यात्मिक विचार और उसकी सत्य की शक्ति के माध्यम से सत्ता में एक महत्तर चेतना लाता है, वैसे ही आलोकित मन सत्य दृष्टि और सत्य प्रकाश और उसकी देखने और अधिकृत करने की शक्ति के माध्यम से एक अधिक महत्तर चेतना लाता है। दृष्टि है ये, मतलब एक ऐसी चीज जिसको आपके अनुभव वगैरह वेरीफाई करे या नहीं करे। जैसे आप भाई वेद के अंदर है, आपके सारे अनुभव उसको वेरीफाई करें या नहीं करें, अनुभव गलत हैं, वेद गलत नहीं है। तो वैसे ही आलोकित मन जो है सत्य दृष्टि और सत्य प्रकाश और उसकी देखने और अधिकृत करने की शक्ति के माध्यम से एक अधिक महत्तर चेतना लाता है। अब एक्चुअल में तो क्या है कि ये क्रिया जब तक नहीं हो इसकी बहुत ज्यादा चर्चा की नहीं जा सकती। बस ये मानना पड़ेगा कि हाँ, आपकी सत्ता के दूसरे स्तर हैं और उनकी वर्किंग इस तरीके की है कि वहां जो ऑब्सक्योरिटी अभी माइंड की है वैसी ऑब्सक्योरिटी नहीं रहती, और इसी आधार के ऊपर जो हमारे वेद हैं, बेडरॉक है हमारी, वो कितने भी अनुभव, कितने भी विचारक, कितने भी आते गए, पर वो उसको हिला नहीं सकते उस बेडरॉक को। वो तो आधार है उसका। तो वो वहां तक कैसे गए? अब ये हमारी वर्तमान वर्किंग के लिए कंसीव करना मुश्किल है। इसके लिए सत्ता में बहुत ज्यादा प्योरिटी, बहुत तैयारी, इसलिए अभी तो बात करने के लिए भी स्थान नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये तो श्री अरबिंदो ने लिख दिया। बाकी तो अब जिस प्लेन की बात हम कर रहे हैं वो भगवान बुद्ध की है, तो ये कोई प्रक्रिया थोड़ी है। वही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंसेस की, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। आप में प्योरिटी हो, बचपन से आपने वो प्योरिटी मेंटेन की हुई हो, कोई दूसरी बातें आपके बीइंग में हो नहीं, एंडोव्ड हो नहीं, क्या कई लोग हो सकते हैं ऐसे, पर आप एंडोव्ड हो, आपको वो चीजें मिलें, ये बड़ी एक दुर्लभ निधि है ये। कि हम सोचें एक सामान्य सी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। यह एक अधिक शक्तिशाली और सक्रिय एकीकरण साधित कर सकता है। यह वैचारिक मन को प्रत्यक्ष आंतरिक दृष्टि और प्रेरणा से प्रकाशित कर देता है, हृदय में एक आध्यात्मिक दृष्टि ले आता है। यह एक अधिक शक्तिशाली और सक्रिय एकीकरण साधित कर सकता है। यह वैचारिक मन को प्रत्यक्ष आंतरिक दृष्टि और प्रेरणा से प्रकाशित कर देता है, हृदय में एक आध्यात्मिक दृष्टि ले आता है और उसके भावों और संवेदनों में एक आध्यात्मिक प्रकाश और ऊर्जा ले आता है। जीवनी शक्ति को एक आध्यात्मिक उत्कंठा, एक सत्य प्रेरणा प्रदान करता है जो क्रिया को गतिशील बना देती है। ये क्रिया नहीं, पर आप कोई वास्तव में एक अभियान लेके चले हो उसको गतिशील। अभी तो हर मोमेंट आपको ये देखना पड़ता है कि आप सही हो, आपको क्या करना चाहिए। मैं सामान्य जीवन के ऑर्डिनरी लाइफ की बात नहीं कर रहा। आप वास्तव में कोई उद्देश्य लेके चल रहे हो, महान उद्देश्य लेके चल रहे हो, अभी तो उसका सेंस नहीं है। उसमें आपके पास, मतलब सामान्य जीवन के अंदर तो ड्यूटी के मानक हैं। आपको बाहरी जगत ने जो-जो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जिसके आधार पे आप चल सकते हो, वो कोई से ही नहीं रहे, आपने साधना अपना ली। अच्छा, साधना तो बहुत लोग अपना अपना लेते हैं, वो एक दूसरी चीज़ है।
यहाँ अगर ये एक्टिवेट हो, जैसे आप अगस्त और इंद्र का संवाद आप देखते हो, उसके अंदर बेचारा वो उसकी क्लैरिटी नहीं रही। अगर इंद्र विरोध के अंदर आ रहा है, इसका मतलब भई आपकी जो इंटेलिजेंस है, इंद्र की पावर है जो निम्नतर भागों से फ्री है, वो अगर विरोध में आ जाए तो उसका जीवन में कैसे ट्रांसलेट करेगा? वो ऋषि है, फिर भी उसकी क्लैरिटी खत्म हो गई। तो वो कैसा नज़र आता होगा? इसके तो मैं कोई ये कहूँ कि भी उसको कैसा नज़र आता होगा, ये तो बात भी गलत होगी। भई जीवन अपनाओ नहीं उससे पहले क्या न इसका तो प्रश्न करना ही गलत है। पहले तो इस चीज़ के लिए मूव्ड हों कि हम इस जीवन में पदार्पण तो करें। वहाँ आके उसकी क्रियाओं को गतिशील डायनामाइज़ कर देता है उसको और जीवन गतियों को ऊँचा उठा देती है। यह इंद्रिय में आध्यात्मिक संवेदन की एक प्रत्यक्ष और संपूर्ण शक्ति का संचार कर देता है, ताकि हमारी प्राणिक और भौतिक सत्ता सभी चीज़ों में भगवान से ठोस रूप से संपर्क और मिलन कर सके। अभी विश्वास है नहीं, तो व्यक्ति क्या कहता है, इन्हीं के माध्यम से देखना पड़ता है। देखो बच्चे के चेहरे में भगवान देख लो, इनके माध्यम से भगवान देख लो। भगवान ऐसे कोई यूँ थोड़ी होते हैं। भगवान कोई यूँ नहीं मिलते, ठोस रूप में थोड़ी होते हैं कोई। और अगर ठोस रूप में हो गए, तो वो तो लिमिटेड हो गए। अगर आप एक जो सगुण ब्रह्म का निरूपण करते हो या उसको कंसीव करते हो, तो सगुण भी निर्गुण के अंदर रह सकता है। अगर भगवान ने यहाँ शरीर धारण कर लिया, तो वो भी कॉस्मोस के अंदर है, वो भी उसका प्रोडक्ट हो गया, एक सबसेट हो गया। वो परात्पर कैसे हो सकता है? यही तो प्रॉब्लम होती है। गुरु का जो ह्यूमन स्वरूप है, वो हम पढ़ के गए थे, अवतार की जो है, जो उसकी इमीडिएट ह्यूमैनिटी है, वो सामने नज़र आती है। ये तो खूब-खूब हम बात करके गए। तो ठोस रूप से संपर्क और मिलन कर सके, और ये आपको प्राप्त हो जाता है इल्यूमिन माइंड के अंदर। तो ये माइंड वो नहीं जो विचार बनाता है, वो वाला तो नहीं है ये। उतनी ही प्रगाढ़ता से जितनी प्रगाढ़ता से मन और भावना, कल्पना, दृष्टिबोध और अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। मन और भावना कल्पना कर सकते हैं, दृष्टिबोध और अनुभव कर पाते हैं। अब श्री अरविंद इसके अंदर अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो कैसे कल्पना, दृष्टिबोध और अनुभव कर पाते हैं। उनकी जो फैकल्टी जिस तरीके की है, ये एवरेज की बात नहीं कर रहे कि अपनी आइडियल स्टेट के अंदर मन और भावना कैसे कल्पना कर सकते हैं, दृष्टिबोध परसीव कर सकते हैं और एक्सपीरियंस या फील कर सकते हैं। यह भौतिक मन पर एक रूपांतरकारी प्रकाश डालता है, जो उसकी सीमाओं, उसकी रूढ़िवादी जड़ता को तोड़ देता है, उसकी संकीर्ण विचार शक्ति। और ये क्या है कि अगर किसी के साथ हो गया, तो वो दूर हट के पहले तो खुद के विचारों को, अरे अपन ऐसे ऐसे जीते थे। फिर एक लंबे समय आपने अभ्यास किया हो, तो आप ये देख सकते हो कि एक सामान्य ये सेशंस लेते टाइम वो कि अरे ये तो व्यक्ति है ही नहीं यहाँ, ये तो कहीं और ही है। धीरे-धीरे इन विचारों के प्रति ओपन होने से आपको पता ही नहीं है कि धीरे-धीरे कैसे आप ऊपर उठते जा रहे हो। जो आपको लगेगा अरे बिल्कुल ठीक बात है, वो जिनको रोज़ ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही, उनको तो बेचारे महीने से ही नहीं प्राप्त हो रही और फिर वो उसका अभ्यास भी नहीं कर रहे। उनको एक बेसिक चीज़ समझाना ही ऐसे लगता है अभी इनके साथ मेहनत करी जाए या नहीं करी जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा डिफ़रेंस है। जगतों का डिफ़रेंस है एक, और वो वापस इस लाइन तक आ जाएँगे, नहीं आ जाएँगे, कह नहीं सकते। इसलिए आपको मैं कहता हूँ अब लिखना जो है हूबहू सारे समय, एक क्षण भी आपकी चेतना को नीचे उतारने का काम नहीं, तब आप धीरे-धीरे
कि पहले तो शिक्षा नहीं मिली इस तरीके की, तो संस्कार तो बन गए जैसे बनने थे। माँ तो कहती है फिर बाद में उस खेती को काटते रहो। बुरी बात क्या है और वहम आ जाए और आपको कोई ये एक्चुअल में तो कृपा के कारण हमारी वर्तमान स्थिति का पता चलता है, नहीं तो वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं लगता कि वर्तमान में हो कहाँ। नहीं तो अपने ही लोगों में से ये हो जाता भी हमारे में तो डिज़ायर ही नहीं है, हम तो पहुँच गए जहाँ पहुँचना है वो। अब ऐसों को जो जेल की क्या ज़रूरत है? अगर कैदी कैदी कह दे कि मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, उसके सामने तो ना जेल की ज़रूरत है, ना संतरी की ज़रूरत है। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है, ये आपका धीरे-धीरे कितना परिवर्तन आ गया, ये अगर आप चर्चा किसी से करोगे, तो आपको एक आइडिया आएगा, अरे! ये तो बड़ा परिवर्तन आ गया। और अभी भी जो अपेक्षित है, उससे तो हम कोसों दूर हैं, क्योंकि जब तक पदार्पण एक्चुअल इसमें प्लंज नहीं लेते, तो मैं तो डायरेक्टली ये कह रहा हूँ ना कि प्लंज लोगे तो ये आपकी निधियाँ खुलेंगी। जब डिसाइसिवली कि माँ मेरे और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, तब हो जाएगा। अभी तो प्रश्न खाली खाने-पीने की चीज़ों पे उठ जाते हैं। तो स ये जो है, सामान्य आपका साधारण मन जो है, भौतिक मन, एक उसके ऊपर रूपांतरकारी प्रकाश डालता है। जो सीमाएँ उसकी हैं, उसकी रूढ़िवादी जड़ता है, उसको तोड़ देता है, उसकी संकीर्ण विचार शक्ति और उसके संदेहों के स्थान पर दृष्टि को स्थापित कर देता है। दृष्टि को स्थापित करता है और इसको आप एक सामान्य चीज़ न मानिए। भई मैं तो अपने उदाहरण से देख सकता हूँ कि कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं शुरू से ही और उसके बावजूद जो है कई चीज़ों को कर नहीं पाते और उसमें अभी भी कि भी ये तो मतलब एक फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो शुरू से देख रहे हैं, उसके बावजूद ये इतनी मुश्किल चीज़ है। तो बिना बैकग्राउंड ये नहीं हो सकता। तो यदि आप विश्वास करें, जो जैसे आपको कह रहे हैं वो एक्टिविटी आप करते रहें, तो भौतिक मन को काफ़ी उसमें आपको प्र ये ग्राउंड थोड़ा मिलेगा। विचारों के प्रति आप ओपन होंगे। पहले जो सोचते थे उसमें अब उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। अब कुछ बेटर सोच पाते हो। तो ये एक डिसाइसिव चेंज है। देविका जी, आप तो डिसाइसिव चेंज देख पाते हो कि डिसाइसिव हाँ चेंज जी। आया है। हाँ जी। पर वो अभी भी खाली जो सामान्य मन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में, ग्रहणशीलता में, उनमें तो अंतर आया है। ये जो बात कर रहे हैं, ये बात दूसरी कर रहे हैं। हाँ जी। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि जो हाँ, एक माइंड है शिफ्ट है, एक शिफ्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल अलग शिफ्ट है। तो अब इतना विश्वास करने में भी दिक्कत नहीं हो रही कि हाँ, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये कह दिया जाए देविका जी कि आप पहुँच गए, तो आपको भी ये चिंता हो कि मैं कहाँ पहुँच गई अभी? मैं हूँ कहाँ? भई ये तो आशा देता है, अरे मैं कहीं नहीं हूँ। ये चीज़ तो आशा देती है कि मैं आगे जा सकूँगा। और ये कह दे जी आप हो वैसी हो, बस ठीक हो। तो आप कहते ये क्या ठीक है? अगर वास्तव में सही चेतना में हो, आप कहे ये क्या है? तो ये हाँ जी। पूरा परिवर्तन आ जाएगा। तो जितना हुआ है उसके आधार पे और अब ये स्पीड भी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना ग्राउंड कवर करने के अंदर पेस बढ़ती जाती है। फिर जिन चीज़ों को ग्रहण करने के अंदर रेजिस्टेंसेस थे, अब रेजिस्टेंस कम हो जाएँगे। अब ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी। पहले तो रेजिस्टेंस को तोड़ना ही बड़ा मुश्किल था, कि बात को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था। तो आप जितने रिलीफ में हो, आप अब कम्युनिकेट करना चाहोगे उन विचारों को या उन चीज़ों को, आप ये पाओगे अरे रेजिस्टेंस बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। ये डिफरेंस डेफ़िनिटली और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिखना बारीकी से और पढ़ना, ये अगर शुरू करोगे क्यों अनिल जी आपको आपको बेसिक एक फ़र्क नज़र आता होगा अब कि माइंड पहले जो देखता था और अब जो देखता है उसमें काफ़ी ऐसे नमनीयता है। हाँ, बिल्कुल, मतलब क्लैरिटी तो आ ही रही। अच्छा, सुबह मैं भी ये सोच रहा था, अभी आपने जो कहा, ये जो स्टेज है बुद्ध की, तो मतलब वो तो वो एक मतलब उनका जो स्तर था, वो जो है एलिमेंट माइंड की स्टेज है।
मेरे भी यही विचार आ रहा था। तो अब अपन उसको एसिमुलेट करना तो बहुत मुश्किल चीज है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेकिन है, जो चीज है वो तो है ही बिल्कुल। असली जो। बिल्कुल। तो और ये तो इसमें बहुत अब फर्क है। आप ये एक चीज आप देख पाते हो कि आप जो रेगुलरली ये कर रहे हो उससे आपके जो और इस पड़ाव के ऊपर आके हो रहा है, ये देखिए। हाँ बिल्कुल। ये चीज अगर शुरू से मिल जाए या वो बिल्कुल जो मैं वो कह तो, रहा हूँ प्लंज वाली चीज है वो मिल जाए, ये तो बात कुछ और है। वो तो अमूल्य निधि है, वो तो अब काफी लेट हो गए, सही बात है ये तो। तो बिल्कुल। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे और कोई दूसरी चीज नहीं रही, ये मेरे को ग्राउंड मिला इंटेंसली, मैंने तो खाली ये स्टडी ये वाले का और काम भी यही मिला इसी तरीके का। और उसके बावजूद ये इसमें मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, तो आपको ये समझना चाहिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर। हाँ, मतलब इतना आसान नहीं है चीजों को, जितना अपन उसको टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं ना, वो है नहीं। भाई मैं तो सामने से कह रहा हूँ ना आपको, नहीं है, नहीं है। जहां और कोई दूसरी ब्रीच ही नहीं रही, कोई दूसरा विचार ही नहीं रहा, जहां आपकी कोई प्योरिटी को आके सो कॉल्ड भंग करता हो ऐसी चीज नहीं रही। और इससे एकदम इंटेंसली चल रहे हो आप, तो ललक शुरू से जैसी है, आप तो पूरी ललक के अंदर चल रहे हो, पर फिर भी उसमें कुछ होना जानी क्या है। हाँ, मैं जानता हूं एक बेसिक डिफरेंस क्या है। जिन चीजों में प्रवेश कर पाते हैं माँ श्री अरविंद की वाणी में किस तरीके से, वो मैं जानता हूं। अरे उसी की तो तैयारी करवाना चाह रहे हैं, पर अब एक बेसिक डिफरेंस आप ये देख रहे हो कि विचारों को पहले ग्रहण करना और आज जो नमनीयता है, इसमें बहुत बड़ा बहुत अंतर आया है। बहुत फर्क, मतलब एक्सेप्टेंस आ रही है, बिल्कुल धीरे धीरे वो प्रगाढ़ हो रही है, ये सही। तो पहले तो आपके बीइंग बिल्कुल सही कह रहे हो, जो रेजिस्टेंस थी वो कम होती जाएगी, हाँ वो कम हो रहा है ये। स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी, माइंड की नमनीयता बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रहणशीलता। और खाली ग्रहणशीलता एक शब्द नहीं है, वो वास्ट होता जाएगा, चीजों को देखने का जो आग्रह दृष्टिकोण बदल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल खुद सही का है। भी आप देखोगे, अरे अपन ऐसे थे, इतने रेस्ट्रिक्टेड तरीके से, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वही पैसेजेस अब आपके लिए सुग्राह्य हो जाएंगे। और जो आपके ही जो साथी जो आपके साथ ये सेशन वगैरह करते हैं, आप ये कह रहे यार इसके समझ में क्यों नहीं आ रही, प्लेन प्लेन बात है ये तो। हाँ, वो बिल्कुल जैसे आप फील कर रहे हो, वो धीरे धीरे वो फीलिंग आने लगेगी। है ना? हाँ, तो बिल्कुल। अब तो इसका मतलब मैं जो चीज कह रहा हूँ वो तो और अलग चीज है। बिल्कुल। भाई इतना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, यही है, यही अपग्रेडेशन यही है, मतलब आपका अपग्रेडेशन अगर हो रहा है तो आपको ये धीरे धीरे चीजें क्लियरिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल हाँ, और आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा अगर उठा के माँ के हाथों में दे दोगे। सही बात है। वो दे दोगे तो ये, अरे इतना तो खाली स्क्रीन पे बैठ के हो गया, इतना तो बिल्कुल खाली इससे हो गया, तो मैं जो कह रहा हूँ अब उसको पढ़ना और लिखना, ये आप एक बार करके देखो, उसके बाद पॉइंट्स अपने टैली करेंगे। भाई बिल्कुल। परिणाम तो बाद में होगा, आप कह दोगे ओहो ये तो हमने इतने दिन रेजिस्टेंस ही रखा, अगर ये करते तो ये तो सारा ही फर्क पड़ जाता। तो ये ठीक हम बात है। बात कर रहे हैं यहाँ कि भौतिक मन पर रूपांतरकारी प्रकाश डालता है। अभी तो खाली एक क्लास के माध्यम से हुआ है, ये क्या करेगा तो ये सोचो आप, जो मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं। अरे क्लैरिटी एकदम साफ साफ कि ये क्या हो रहा है, ये जो उसकी सीमाओं उसकी रूढ़िवादी जड़ता को तोड़ देता है। अभी पता ही नहीं चल रही कि मेरी ये सीमाएं हैं भौतिक मन को। और रूढ़िवादी जड़ता, उसको अगर ये कह दो तो नाराज और हो जाए व्यक्ति कि मैं रूढ़िवादी जड़ता में हूं, और अगर चार शब्द उसने पढ़ लिए हो तब तो कहना क्या। और वो जड़ है एकदम, उसकी संकीर्ण विचार शक्ति और उसके संदेहों के स्थान पर। अब ये सामान्य मन ये है, इसके प्रकाश में कहां ये दिखता है, ये हमारे लिए आशा है, हम यहां जा सकते हैं। तो पहले तो आपको अपनी सीमाओं का सेंस आने लग जाएगा। अरे भाई आपकी कोई चीज ग्रो करेगी, कमरे में कोई चीज है, मान लो गेंद है, धीरे धीरे हवा भर रहे हो, इतनी भर भर गई कि अब वो कमरा आपके लिए रेस्ट्रिक्टिव लगने लग गया, तो पता चलता है हाँ भाई अब ये बढ़ना चाहती है। अरे वही कमरा आपको बढ़िया लग रहा है। आपके तो प्रश्न ये होते तो क्या इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा, तो क्या इसके लिए होटल में खाना बंद करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये।
अरे अभी तो प्रश्न यहाँ है, तो अभी कोई उसकी चिंता वाली बात नहीं है। अभी तो कमरा काफ़ी आपके लिए बड़ा है। अभी तो गेंद में हवा भरने की इस कमरे में भी गुंजाइश है। जब गेंद कहेगी कि भई अब कमरा पूरा भर चुका है, तो आगे सोचेंगे। पर गुंजाइश है, और गुंजाइश है, क्या इसका आभास तो होता है क्या, देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शंस महसूस होते हैं कि बहुत लिमिटेड है, सोच एकदम मेंढक की सी है, ये सेंस आता है कभी? हाँ जी, कि अभी कुछ नहीं जानते, ये सेंस कभी-कभी आता है? हाँ जी, वो आपको थोड़ा-सा रिलीफ देगा, उससे आप टटोलोगे कोई चीज़ को। प्रश्न चेंज हो जाएँगे, बातें चेंज हो जाएँगी। नहीं तो अब इस प्रकाश के अंदर आपकी ऊँची से ऊँची बातें भी सीमाएँ, रूढ़िवादी जड़ता, संकीर्ण विचार शक्ति, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, पर अल्टीमेटली बच्चे पैदा कर दिए, ये कर दिया। अरे यार! जीवन में करना क्या चाहिए? सेटल्ड है अब ये, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी। देखो भैया, साइंस के अंदर भी आजकल करियर बना सकते हो, इसमें भी करियर बना सकते हो, आध्यात्मिकता में भी अच्छा करियर बना सकते हो। मतलब आप बातें कितनी भी कर लो, अल्टीमेटली एकदम संकीर्ण विचार शक्ति है, ये है ये। यहाँ जितनी बातें हम कर रहे हैं, विचार शक्ति की तो कर रहे हैं, विचार के माध्यम से। इसलिए यूँ तो अगर आप इसको नहीं ध्यान से देखो, ये सारी चर्चा बिल्कुल बकवास है। चाहे आप इल्यूमिन माइंड की करो, चाहे इंट्यूशन की करो, ये चर्चा ही अपने आप में बैठ के बकवास है एकदम टोटल। जीवन में यदि नहीं जाओ, ये तो श्री अरबिंदो के प्रति ऑफरिंग के रूप में कर रहे हैं। अगर ये कह दिया जाए कि आपको कल से नहीं करना, मेरे को ज़रा मलाल नहीं है इसके अंदर। क्योंकि ये सारा प्रयास टोटल बकवास है। जीवन लिखा नहीं जा सकता। आपका कमिटमेंट है, उसको किसी भी भाषा में आप कह नहीं सकते। माँ के साथ आपकी जो घनिष्ठता है और आपको जो करने के प्रैक्टिकल काम नज़र आते हैं, वो कहने सुनने से नहीं होते। अब प्रचार-प्रसार लोगों के ये रहता है, प्रचार-प्रसार। मैं कह रहा हूँ इतने सेशंस कर लिए, इससे ज़्यादा प्रचार कौन करेगा? और अभी रोज़ आप तो रोज़ कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, सारी चीज़ है। इससे ज़्यादा प्रचार कैसे करोगे? ये तो माँ कहेगी ये करना, इसलिए हम करेंगे कोई भी चीज़। अपने आप में कोई चीज़ नहीं करेंगे, साधना भी नहीं करेंगे हम तो। ये शिफ्ट बहुत फंडामेंटल शिफ्ट है, ये बात भी आपके तो समझ में नहीं आएगी। और अगर सुन के पर एक्चुअल में होगा क्या? वो वैसे ही होगा जैसे अब इल्यूमिन माइंड की कर रहे हैं, उसके बाद इंट्यूशन की भी हम कर लेंगे। बरतेंगे सामान्य मन के ऊपर। ये है। तो इसके अंदर अल्टीमेटली कितनी भी बड़ी से बड़ी बात, कितनी बड़ी से बड़ी ये चीज़, संकीर्ण विचार शक्ति। बाकी तो मेरे को बिल्कुल क्लियर सेंस है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये केवल किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, बाकी तो अपने आप के अंदर ये कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं है। इसको साधना मानने की गलती न कर बैठना। ये हम ये कर रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूट है साधना का, बिल्कुल नहीं है। देने के बिना क्या साधना होगी? और ये भाव तो आना चाहिए। तो इसलिए संकीर्ण विचार शक्ति और संदेहों के स्थान पर दृष्टि को स्थापित कर देता है और स्वयं शरीर की कोशिकाओं तक में ज्योति और चेतना भर देता है। उच्चतर मन द्वारा रूपांतर में आध्यात्मिक मनीषी और विचारक अपनी संपूर्ण और क्रियात्मक परिपूर्ति प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की परिपूर्ति दृष्टा, प्रबुद्ध रहस्यवादी, वे लोग जिनमें आत्मा अंतर्दर्शन में और एक प्रत्यक्ष बोध और अनुभव में निवास करती है। रहस्यवादी मतलब मिस्टिक, ऋषि, मिस्टिक्स हैं। मिस्टिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप ओकल्टिज्म नहीं है, मिस्टिसिज्म कि आप इस जगत को रियल नहीं, कोई और ही चीज को रियल मान रहे हो। ये कैसे कह सकते हैं?
जो फॉरवर्ड शुरू हुआ आपके कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक का, उसमें क्या है कि ये पुस्तक विशेष क्यों है? क्योंकि एक मिस्टिक मिस्टिक से क्या बात कर रहा है? जबकि इसके अंदर दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं, न तो कृष्ण प्रेम ओकल्टिज्म की बात करते और अपने दिलीप कुंवर रॉय तो कहे मेरे को तो ध्यान में छिपकली ही नहीं नजर आई। और दोनों ऐसे जबरदस्त प्रबुद्ध रहस्यवादी हैं, इसमें कोई बात नहीं है। चाहे डाउट हो, बाहरी प्रकृति कैसी भी हो, पर फिर भी तो इसलिए ये आप गुह्यवाद न मान बैठो, रहस्यवाद है ये। और इस चीज को तो मैं हमेशा से महसूस करता हूं। कोई ओकल्ट पावर हो, वो हो, उसकी आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं क्यों कह पाता हूं उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो खाली अगर आप में सिंसियरिटी है तो वो सबसे बड़ी शक्ति है। ये रहस्यवाद है। रहस्यवाद ये चीज कह सकता है, गुह्यवाद नहीं कह सकता। वे लोग जिनमें आत्मा अंतर्दर्शन में और एक प्रत्यक्ष बोध और अनुभव में निवास करती है। रहस्यवादी कौन है? वे लोग जिनमें आत्मा अंतर्दर्शन में और प्रत्यक्ष बोध में, इसका इंग्लिश भी ले लेंगे, और अनुभव में निवास करती है। आलोकित मन द्वारा रूपांतर में प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे प्राप्त? इसी प्रकार की परिपूर्ति। दृष्टा प्रबुद्ध रहस्यवादी आलोकित मन द्वारा रूपांतर में प्राप्त करेंगे। तो उच्चतर हायर माइंड के अंदर एक चीज परिपूर्ति, उसका फुलफिलमेंट यहां जाके होगा, और जो इल्यूमिन माइंड के अंदर है वो ये वाली चीज के अंदर आके प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये लोग इन उच्चतर स्रोतों से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं, और इस उस प्रकाश में ऊपर उठना और वहां निवास करना ही उनका अपने मूल साम्राज्य की ओर आरोहण होगा। इसलिए कोई इसमें, अब मेरे को धीरे धीरे मेरे को भी समझ में आ रहा है कि शिक्षा की हमने इतनी लंबी बात करी, आर्य शिक्षा पद्धति की, वो जब शिक्षा के बारे में बातें आई तब वो व्यक्ति वहीं का वहीं। और मैंने कहा इसके साथ सेशंस किए थे ना, इंटीग्रल एजुकेशन, वो माँ की पढ़ते भी हैं और भी हैं। कोई इतना रत्ती भर भी चेंज किसी में आया हो? नहीं, रत्ती भर भी। तो ये कारण है उसका। और इसके लिए मैं कहता हूं, आपको आह्वान करता हूं, आओगे तो मैं नजदीक से आपको उदाहरण दिखा सकता हूं। हम बैठ के बात कर सकते हैं। थोड़ा कुछ समय रुकोगे और बीच बीच में आ जाओगे तो ये चर्चा करी जा सकती है। नहीं तो आप सोच रहे हो ये साहित्य के माध्यम से तो जितना हो रहा है उतना हो रहा है, नाकाफी है, वो पर्याप्त नहीं है। अब इसके इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश में हम क्या थे? ए कॉन्शियसनेस दैट प्रोसीड्स बाय साइट, यहां से पढ़ देता हूं। एक कॉन्शियसनेस जो साइट से प्रोसीड करती है, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सीयर, दृष्टा, कवि, ऋषि। तो इसलिए ऋषि कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी था। भारतीय संस्कृति के अंदर श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, यहां संस्कृति में शीर्षस्थ व्यक्ति, टॉपमोस्ट व्यक्ति, ऑथोरिटी जो थी वो ऋषि की थी। तो आपके तुरंत माइंड के अंदर क्या आता है? जंगल के अंदर रहता है, कंदमूल फल खाता है, शहर का उसको कोई सेंस नहीं है। अरे सबसे बड़े साम्राज्य उसी समय थे, वैरायटी थी यहाँ। इतनी वैरायटी, इतने विचारों को, जो आज तक भी इनडेलिबल इंक के अंदर जो जो लिखी गई हैं चीजें, वो किसकी देन है? ऋषियों की। आपके जितने शास्त्र, जितने सारी चीजें आप जिनकी बात कर रहे हो, किसकी देन है वो? ऋषियों की। सामान्य व्यक्ति थोड़ी है ये। तो ये किस चेतना में रहता होगा? आप जस्ट एक विचार तो करो कि डेफिनेटली एक चेतना तो दूसरी होती होगी। हमारी जो सामान्य चेतना है, इससे अलग एक चेतना होती है। इतना तो विश्वास आना चाहिए। क्यों रविकांत जी? इतना तो धीरे धीरे अब आभास आता है ना कि हम जिस चेतना में हैं, बहुत ही सीमित चेतना के अंदर हैं। जी। और ये जो लगता है, है हैं, बिल्कुल।
और यही आशा है। भाई आपको अगर ये कह दिया जाए, अहंकार को तो दिक्कत होगी मानने के अंदर, उसको लगेगा आई रविकांत, एनी हाउ उसको हटा दिया जाए। और फिर बाद में अगर आपको ये कह दिया जाए रविकांत जी आप पहुंच गए, आपको क्या महसूस होगा? आप कहते आशा ही खत्म हो गई है। तो मैं जैसा हूं वो तो मैं जानता ही हूं अपने आप को, मेरे को तो भुगतना पड़ता है सारे दिन। अगर आपको ये संभावना हो कि इस रविकांत से पिंड छुटा के कहीं जा सको, तो आप कह दोगे बड़ी रिलीफ आई। मैं तो अपने आप से अगर छुटा सकूं तो मैं तो कहूं बड़ी रिलीफ आई। तो बताओ जिसके साथ मजबूरन रहना पड़ रहा है और वो अपूर्ण हो और वो जैसा हो, वो तो अब हमसे छिपा थोड़ी हम कैसे हैं। क्यों ठीक बात है क्या रविकांत जी ये? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कभी-कभी वहाँ से झुँझला के यही बात कहता हूँ, हम्म। कब तक हमें इस तरह से रखोगे हमारे को? अक्सर कहता हूँ माँ से मैं। बिल्कुल समझ पा रहा हूं मैं। अब इसमें और दूसरे प्रभावों के प्रति धीरे धीरे बंद करो, जो संस्कार वश आ रहे हैं ना, ऐसे जी। लोगों से जो नाम तो कोई माता जी श्री अरविंद का लेते हैं, पर वो धीरे धीरे आपको पैकेट कुछ और ही देते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल। ये जैसे कई ये आयुर्वेदिक जो लोग हैं, वो आपको दवाई तो वो चूर्ण पीस के वो दूसरे केमिस्ट्स के पास स्टेरॉइड्स लेके जाते हैं और आपको उस पुड़िया में मिला के दे देते हैं। उसके बाद उसकी बजाय तो किसी अंग्रेजी दवाई को ले लो तो पता तो रहे इसमें क्या आ रहा है। जी, जी। जो माँ श्री अरविंद के नाम से जो जिनके हम संपर्क में हैं, या फिर जो ये तो कबर बना देंगे हमारी, क्योंकि हमारी लिमिटेशन नहीं बताएंगे। वो ये कहेंगे आप तो जी कुछ हो, आप तो बहुत कुछ हो। अरे हम खुद ही परेशान हैं हमसे खुद से, और दूसरा आपकी पीठ थपथपा के जा रहा है। आपका सच्चा हितैषी है वो कहेगा कि एक बार इसको साइड रखो, और क्या आपको कह दिया जाए जो मैं अभी कह रहा हूं, तो ही कह सकते हो। नहीं तो वो क्या कहेंगे, वाह आप तो बहुत अच्छे हो। यही कहते हैं आपको, जो कहते हैं वो। अब वो आपके कितने हितैषी हैं। तो एक तो इनसे पिंड छुटाओ, इनसे हमारी मुक्ति करवाओ, माँ से प्रार्थना करो कि और कुछ हो न हो, इनसे माँ हमारा पिंड छुटाओ। तो ये क्या कह रहे हैं? इज ए ग्रेटर पावर फॉर नॉलेज देन द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंकर। विचारक, और विचारक सामान्य व्यक्ति नहीं होता। हम विचारक नहीं है। हम में से कौन सा विचारक है जिसने नवीन विचार कोई समाज को दिया हो? मतलब क्या नया विचार दिया है समाज को, या कोई नया एक तत्व आप ढूंढ के लेके आए हो? ये थोड़ी सी दिक्कत खाली ईगो के कारण और आप अपने साथ इतने एसोसिएटेड हो उसके कारण आ रही है। ये पशुता की निशानी है, मनुष्यता की नहीं। तो अभी तो अपने साथ तो एसोसिएशन उससे थोड़ा सा अलग करके देखो। जगत बहुत बड़ा है और हम उसके केंद्र में नहीं है। न मनुष्य जाति इसके केंद्र में है। मनुष्यों के लिए है नहीं ये स्वीकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे मुश्किल प्रश्नों में है ये होता ही नहीं। मेरी साधना, मेरे लिए ही सारी चीजें हैं। मैं ओकल्ट, मैं ये, मैं ऋषि, मैं वो, मैं माँ का अनन्य भक्त। अरे छोड़ो, कितना बड़ा बोझा ले रखा है इसको। द परसेप्चुअल पावर ऑफ द इनर साइट इज ग्रेटर and more direct than the perceptual power of thought. It is a spiritual sense that seizes something of the substance of truth. मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान स्थिति का थोड़ा सेंस आ जाए, तो स्पिरिचुअल सेंस है वो ट्रुथ के सब्सटेंस को पकड़ता है। नहीं पकड़ोगे किससे? अभी क्या मतलब हाथ फैला भी लोगे तो आप इस सेंस से क्या पकड़ लोगे, ये बताओ मेरे को। एंड नॉट ओनली हर फिगर, बट इट outlines the figure also, and at the same time catches the significance of the figure. ये अगर आपने पढ़ा हो, कल दोबारा सुना था क्या देविका जी इसको, जो हम कल चर्चा कर रहे थे? सुना तो नहीं था बट पढ़ा था दोबारा से अच्छे से। उसको सुनो दोबारा। हाँ जी। सुनना तो आपको रोज है ही, ये मानिए। जो अपनी क्लास है उसको
रोक रोक के ये कि भाई एक क्लास सुनने में बड़ा समय लगता है क्योंकि पैक्ड आ रही है वो। हाँ जी, इसके अंदर कल हम एग्जाम्पल ले रहे थे तो फिर एक एग्जाम्पल और आ रहा था माइंड में जो सब्सटेंस के लिए प्रति कि अगर एक स्कल्पचर है या आर्ट हम देखते हैं तो जो इल्यूमिनेट माइंड है वो सीधा उसके सब्सटेंस में जाएगा कि ये किस किस भाव से बनाई गई है, भाव तक पहुंच जाएगा। नहीं, और भाव कोई पूरा सब्सटेंस नहीं है। भाव कि तो आप में बिल्कुल उससे सतह से तो पीछे जाना बढ़िया है, पर आप ये कहो कि ब्यूटी, अब ब्यूटी आप कहो भी ब्यूटी तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, जबकि अगर आप चैतन्य महाप्रभु से पूछो तो वो तो उनको कोई समुद्र दिखाई नहीं। समुद्र की ब्यूटी तो एक चीज है, उनको तो उनके अंदर श्याम सुंदर नजर आ गए। तो इसलिए सब्सटेंस ये है, अभी भी हम ये बात करें भाव वगैरह की, ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि माइंड इतनी उछाल कर सकता है, एब्स्ट्रैक्शन में ही जाएगा वो, कॉन्क्रीट्स में नहीं जा सकता। ये कॉन्क्रीट्स में चले जाएंगे। जैसे वो पढ़ाते थे, ये पहले विद्यालय था इनका, चैतन्य महाप्रभु का, तो इसमें पढ़ाते थे तो बच्चा ये पूछता था कि गुरुजी इसका ये जो फॉर्मूला है संस्कृत का, इसका क्या अर्थ है? तो कहते कृष्ण। तो ये जो ग्रामर का फॉर्मूला, इसका क्या अर्थ है? क्या कृष्ण। क्या इसका भी अर्थ कृष्ण, इसका भी अर्थ कृष्ण। तो दूसरा कहेगा भाई ये तो अब कोई अच्छा टीचर नहीं रहा। अगर आपको प्रैक्टिकली ये अभी बताना शुरू करें, हर लाइन का मैं कहना शुरू कर दूं कि इसका क्या अर्थ है, जी कृष्ण, आप कोई भी प्रश्न करो मैं कह दूं मां, वही तो कर रहा हूं मैं। तो आप कहते हो पर शिक्षा कैसे होगी? भाई आपके जो रिजर्वेशंस थे वो यही थे कि भी ठीक है, यहाँ आश्रम में रह जाता तो एक अलग बात है, बाकी जगत में तो क्या करेगा? देखो आपके तो और कोई करने का काम नहीं है, तो आप तो आ गए। जिनमें थोड़ी संभावनाएं हैं, जिनमें कुछ है, वो बेचारा जगत में भी कुछ करेगा, अच्छा डॉक्टर वॉक्टर भी बनेगा कुछ। ये आपको अच्छे टीचर्स रखने चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए। वो कहते केवल माँ, तो कहते इससे थोड़ी बात बनेगी। तो एब्स्ट्रैक्शन में जाता है माइंड। और ये क्या कहता है? कॉन्क्रीट। इसलिए कृष्ण प्रेम के पत्र भी आप देखोगे, वो क्या लोग वर्णन करते हैं उसके 1000 हाथ हैं, वो ऐसा है। कहते भैया देख दिलीप, मेरे लिए 2 हाथ और 2 चरण ये पर्याप्त हैं। और क्या चरण है ये! और जो उसका पत्र है, फिर बाद में श्री अरबिंदो कहते हैं इसको डेफिनेटली स्पिरिचुअल साइट है इस आदमी के। इसलिए आप कॉन्क्रीट्स में जाते हो, हमारे लिए माँ कॉन्क्रीट है। यही तो लिमिटेशन तोड़नी है। आप जो भावना वगैरह की बात कर रहे हो, वो आपकी साइकोलॉजी के कारण वैसी आपको नजदीक भी तो लग रही है, ठीक बात है। पर आपकी साइकोलॉजी जब ये क्लास शुरू करी थी, उस समय भी आपको नजदीक तो लग ही रही थी। उस नजदीकी और आज जो नजदीक लग रही है, नजदीकी शब्द में भी फर्क पड़ गया। आज भी साइकोलॉजी को जो नजदीक लग रहा है, तो फिर ये मानो कि ये नजदीकी और आगे जब जाओगे और प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी। ये प्रगाढ़ता तो बढ़ी जाएगी। क्यों, आप ये आइडिया समझ रहे हो क्या देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी साइकोलॉजी को जो क्लोज थी वो चीज, जो ये आप जो कह रहे हो डिसाइसिव चेंज आया, तो उससे पहले भी आप अपने आप को देख पाते हो। तो उस समय जो आपके लिए जो चीजें क्लोज थी एकदम यूं, तो उस समय भी वैसी थी। और आज जो है, आज भी क्लोज हैं। हो सकता है कई चीज जो आग्रह पहले रखते थे, अब उसमें डाउट और आ गया हो, पर वो डाउट नहीं है। जो आपका भौतिक मन जो आग्रह रखता था, वो अब आग्रह खत्म हो गया और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये उदाहरण देता हूं, अगर आप पीछे मुड़ के, भाई मत उतना ही दे पाता हूं जितना कि ये नहीं कि एकदम ही शटर कर जाए आदमी। बाकी तो आपकी पीछे की रिकॉर्डिंग उसकी देखोगे आप, एजुकेशन वाली, तो आप देखो अपन यहाँ थे। अगर वास्तव में आप देख पाए तो ओहो, कितने रेस्ट्रिक्टेड विचार थे। अगर इसको आप और आगे बढ़ा के देखोगे तो उसमें ये लगेगा अच्छा बात तो ठीक कह रहे हैं ये। विश्वास आ जाएगा कि जब मेरे में ही इतना परिवर्तन आ गया और इसका कोई अंत नहीं है, तो जो ये कह रहे हैं बात तो कुछ तो कह ही रहे होंगे।
थोड़ा तो विश्वास करना ही चाहिए। तो इट आउटलाइन्स द फिगर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम कैचेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिगर एंड इट कैन एम्बॉडी हर with a finer and bolder revealing outline and a larger comprehension and power of totality than thought conception can manage. ओरिजिनल श्री अरबिंदो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, इसीलिए इंग्लिश के अंदर दम अदर वगैरह कर रहे हैं आप लोग, उसको भी देखिए। ओरिजिनल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हिंदी जितना बारीकी से हम कर रहे हैं उतनी बारीकी से हम ही कर रहे हैं, उस तरीके से एकदम क्लोजली। उसके बावजूद जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, क्योंकि जो उसकी आवश्यकता है अभी भाषा की, उस बैकग्राउंड से आप आते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों बैकग्राउंड आपके हों, आपके साधना की लाइन के व्यक्ति हों, ये सारी चीजें आके मिलें, तब तो कोई अनुवाद की सोचे। क्योंकि यदि अनुवाद के पीछे ये हो, कोई भी मंसूबा ये हो कि ये किताब बेचनी है, या आपका बैकग्राउंड साधना का न हो, लगभग में यही होता है, या फिर अपने खुद के पूर्वाग्रह हों, तो वो आप श्री अरविंद को नहीं पढ़ रहे होते, फिर बाद में ट्रांसलेटर को ही पढ़ रहे होते हो। पर ऐसी फाइन चीजें हैं कि कैसे दो चीजों को कंपेयर करके आप देखो, ये आपने कंपेयर किया नहीं कभी, इसलिए आप जानते नहीं ये क्या बात है। ये फर्क आ जाएगा आपके हर काम में। इसलिए मैं कह रहा हूं ओरिजिनल पढ़ो, और उसके शेड्स जो हैं, भाई आप पहली बार ये देख रहे हो जबकि आपका इंग्लिश बैकग्राउंड रहा, अब ये देख रहे हो, अच्छा ऐसे देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। भाई इंग्लिश बैकग्राउंड तो यहाँ तो देविका जी आपका ही रहा उस तरीके से। हाँ जी, और हाँ जी, बट तभी तो ये लाइंस के आगे तो कुछ भी नहीं है, टिकता ही नहीं है कहीं भी। हाँ, यही बात है कि इसमें कोमा का अर्थ ये है, इसको ऐसे पढ़ो, इस शब्द का ये अर्थ है, इसका ये शेड है। श्री अरबिंदो इस तरीके से काम में ले रहे हैं, बाकी तो नॉर्मल लोग जैसे भी काम में ले रहे होंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ, इसलिए आप जो पुस्तक पढ़ते हो और करते हो, ये बड़ा एक, आप वास्तव में श्री अरबिंदो को पढ़ रहे हो, या पहले तो अपने आप को ही, आप अपने ही माइंड के अंदर जो चीजें होती है वही पढ़ रहे होते हो, श्री अरबिंदो का तो पता ही नहीं होता। अब पहली बार तो समझ आ रहा है, क्यों क्यों समझ आ रहा है ना ये बात देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है पहले तो। हाँ जी, कितना रिलीफ आपको आ गया। नहीं अगर वैसे ही जीवन चला जाता आपका, सोचो आप कहते यार ये क्या रहा। और इसलिए आप ये मानिए जो मैं कह रहा हूं, आपके प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं है, और आपके हाथ में है ये। तो मैं जो भी बीच में रोकना, ठीक करना, वो मेरा मानना कुछ और है, और आप अब स्वीकार भी करते हो। हाँ जी, It can embody her with a finer and bolder revealing outline and a larger comprehension and power of totality than thought conception can manage. Thought conception कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी ऊंचा हो। हायर माइंड की बात कर ली इन्होंने। हायर माइंड भी कॉम्प्रीहेंशन का जो है, लार्जर कॉम्प्रीहेंशन एंड पावर ऑफ टोटलिटी, संपूर्णता की शक्ति और लार्जर कॉम्प्रीहेंशन, ये मैनेज ही नहीं कर सकता थॉट कंसेप्शन। आप कहां से कर लोगे ये? अरे साधारण मन में आप कह रहे हो हम उड़ान भर लेंगे, ये कह रहे हैं उच्चतर मन की बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो। ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मतलब आइडियल स्टेट में अगर होगा, अपनी बेस्ट पोटेंसी के अंदर जब उच्चतर मन काम करेगा, तो भी उसके अंदर लार्जर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब चीजों की बोध ग्राह्यता, ये आपको विचार दिया और तुरंत आप शिक्षा के बारे में, हाँ ये इसलिए अब आर्य शिक्षा पद्धति मैंने पढ़ा जरूर दी। वो कहते यार पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, मैंने उदाहरण दे दिए लंबे लंबे, सारी बातें तो, अरे इतने सेशंस में तो जो कहना है नहीं कहना सारी कह दी। हालांकि खैर ये नहीं कि वो कहीं नहीं है, आपका बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार हुआ है, पर इस ग्राउंड के ऊपर वो पहले वाली तरीके से आप चलें तो ये गलत बात होगी। अब आपको थोड़ा सा सीरियसली कि ये प्लंज लेने के ऊपर आना चाहिए। इस आधार पे आपकी वर्किंग को डेली, ये माँ से ये प्रार्थना करो, मेरे को मेरी वर्किंग को ट्रांसम्यूट करना।
और डिसाइसिव काम करने से होगा। आप सोचो मैं बैठे रहूं खाली माँ से प्रार्थना कर लूं, ये बातों से नहीं होता। पेन पेपर लेके बैठो, कुछ करो, पॉइंट्स को देखो, वापस उसको गुणो। उस दृष्टिकोण से पीछे वाले सेशंस उपलब्ध हैं, वो देखो। प्रैक्टिकल कोई काम पकड़ लो, और वो कौन सा होना चाहिए। तो आपका थॉट कंसेप्शन मैनेज ही नहीं कर सकता वैसा लार्जर कॉम्प्रिहेंशन और पावर ऑफ टोटलिटी। आप तो साधारण मन में कह रहे हो कि ये आगे आ रहे, ये तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं उच्चतर मन ही बेचारा मैनेज नहीं कर सकता इसको। इनकी लिमिटेशंस। और हम कहाँ रह रहे हैं, ये तो उच्चतर मन की बात है। क्यों अनिल जी, हम कहाँ रह रहे हैं अब? ये क्या महसूस हो रहा है अब? ये तो उच्चतर मन की समस्या बता रहे हैं। हाँ वो तो अपना तो मतलब पहुंच है नहीं, इसीलिए सब चीजें अपने को मतलब ये जो अपन पढ़ तो रहे हैं, मतलब इस तरीके से ये भाई ऐसा होता होगा, यही कर सकते हैं अपन, भाई ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा है। बिल्कुल। बाकी बाकी मतलब उस चीज को आत्मसात या कोई जीने की स्थिति अच्छा आ भी जाएगी तो भी अपन पहचानेंगे कैसे, ये भी लगता है मेरे को कई बार। मान लो अपन कोई चीज आपको हायर माइंड से आ भी रही है तो अपन उसको भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में और हायर चीज नहीं है तो नहीं अब वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तो सुपरा मेंटल तक पहुंच गए जब वो सारी चीजों को देख रहे हैं। हाँ आप वो नीचे बैठ के अपन सोच रहे हैं कि भाई फर्स्ट स्टोरी में जाने क्या होगा, कुछ थोड़ा सा दिख रहा है झलक, कुछ खिड़की में से हाँ दिख गया। हाँ तो अब उतनी उतनी पहुंच है सर। तो अब ये बहुत फीबल है मतलब। तो अपन बड़ा हाँ बौना पाता हूँ, मतलब मैं बहुत छोटा हाँ मतलब हर चीज देखते हैं कि यार क्या, मतलब बिल्कुल। अपन तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो ये एक फीलिंग आती है कि मतलब इतना जितना जितना पढ़ते जाते हैं कि यार कितना सारा रह गया, मतलब अपने तो कुछ कर नहीं पा रहे, लग किया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो एक फीलिंग आती है कि मतलब इतना ऐसा, इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी वाइड उसमें लिखा है, फिर इसको पढ़े मतलब कहीं लगता है हाँ कि मतलब हाँ करना वास्तव में असंभव ही लग रहा है, और वो हाँ स्पीड में सारा कर लिख के चले गए और अपन उसको पढ़ भी नहीं पा रहे। हाँ मतलब विडंबना तो ये लग रही है सर, वो मतलब जो इतने पीरियड में अपना सारा काम कर गए हैं एक साथ, और आप अपन उसको उनको पढ़ने का भी आपकी लाइफ में टाइम नहीं मिल रहा आपको। नहीं, तो छह ये साल तो में कर बड़ा, दिया उन्होंने, 14 से 20 के बीच में कर दिया हाँ लगभग सारा मतलब काम। अब कमाल की चीज है, मतलब उसको आप जो है अब अपने 50 60 70 100 साल के अंदर भी नहीं पढ़ पाओगे आप, क्या है। तो मतलब इसका मतलब सब कुछ अलग ही है, मतलब अपन तो बहुत बौने हैं इसमें, मुझे ये इसीलिए तो वो लगता तैयारी मैं करवाना चाहता हूँ। थोड़ा आप विश्वास करोगे। हाँ, इतना डेफिनेटली है कि पहले से आप देख पा रहे हो, और वो कोई और दूसरी पद्धति से नहीं हो पाता। नहीं होता। वो इतनी डेप्थ में जाने का इतना टाइम कौन देता है साहब, इतनी पेशेंस कौन देगा, सवाल ये भी तो है ना। हाँ, तो मतलब इसीलिए मैं इतना, प्रश्न खड़े करता हूँ, वो बुरे ज़रूर लगते होंगे। मैंने कहा 800 सेशन आप लोगों के ले लिए। कई लोग हाँ हमको क्या कहते हैं, अब आप पार्टी बना रहे हो तो आपको प्रचार करना चाहिए। अगर माँ कहेगी तो कुछ भी करेंगे। माँ कह रही है इसलिए तो ये काम ही कर रहे हैं। पर तुम लोग ये तो समझो कि ऑर्डिनरी माइंड के ऊपर भी नहीं बरत रहे। मीडिया जैसे कह रही है वैसे चल रहे हो। तुम तो माइंड को ही नहीं काम में ले रहे। हायर माइंड कुछ और कहेगा। हम इनमें से किसी को, मैं रोज आपसे क्या कह रहा हूँ, हम किसी को काम में नहीं ले रहे। हम तो जो माँ कह रही है हूँ बहू, हो सकता है हम गलत हों, पर हर जने को राइट है अपने वहम में रहने का। भाई जब हर हाँ जने नहीं को सही है। ये राइट दिया गया है कि वो अपने वहम में रहे, तो क्या हमको राइट नहीं है क्या ये वहम में रहने का? तो हम अपने वहम में हैं, बढ़िया है, हाँ क्या तो दिक्कत है? हाँ तो राइट अप्रोच शायद यही है, बिल्कुल। तो हमको न तो इन किसी माइंड से मतलब है, ये तो खाली नमनीयता बढ़ जाए, माँ का यंत्र थोड़ा सा और सुनमनीय हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सर्च चर्चा जितनी भी है ये सब टोटल बकवास है, एकदम बकवास है। जीवन का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। जीवन को लिखा थोड़ी जा सकता है। जीवन तो जीने की चीज है, ऑफर करने की चीज है, पवित्र बनाने की चीज है। आपके 1 सेकंड में वो भाव आ सकता है, पुस्तकें नहीं लिख सकती उस चीज को। यही तो मजा है। नहीं तो पुस्तक लिख ही देती उस चीज को। हाँ वो तो आपको ट्रिगर करती है उस चीज को, तो वो अलग चीज है, मतलब वो हो जाए बस, तो वो तो हाँ, तो इसलिए ये बढ़िया। चर्चा परिचर्चा नहीं, यहाँ कोई एक शक्ति का संचार दूसरा चल रहा है, ये स्वीकार करो।
जिसके कारण से ये सारी चीज साधित हो रही है। और आपको जो चीज मिल रही है ये दुर्लभ है। वो तो आप अपने ग्रुप में चारों तरफ जब आंखें फेरते हो आजकल, आप जो महसूस करते हो मैं जानता हूँ, वो आप ही बिल्कुल। महसूस करते हो, अरे ये क्या हुआ? जबकि भौतिक रूप से क्या बदला है? भाई हाँ, आपको नहीं वो चारों तो तरफ वो देख। आउटर आउटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, आपका क्या क्या? फिर भी मैं ये पा रहा हूँ कि मतलब ऐसे एक सोच में और उसमें कन्विक्शन, और मतलब जो पहले मैं हाँ, इतनी जो है कन्विक्शन नहीं कर सकता था, वो अब कह पा रहा हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल, मतलब अब तो वो फर्क तो आया है, मतलब नहीं तो बिल्कुल। पहले ग्रुप में या औरों में भी जो है अपन उसका उस तरह से नहीं कह पाते थे। तो अब जैसे सनातन की बातें सब करते हैं, मैंने कहा भाई सनातन है क्या, ये कभी आपने पढ़ा भी है कि मतलब अब हाँ, अपन कि भाई उनको वो अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो हाँ। वो एक बात फर्क आया, ये मैंने देखा। तो ये तो है। इसलिए अब क्या है, इसको आधार बनाओ और प्लंज की तैयारी करो। इसलिए नहीं कि आप हायर में पहुंच जाओगे, इल्यूमिन में पहुंच जाओगे, क्योंकि बुद्ध भी आए तो भी जो समस्या है पृथ्वी की, वो तो कोई और निजात मिली नहीं। ओवर माइंड तक भगवान श्री कृष्ण आ गए, उससे तो निजात मिली नहीं। तो बिल्कुल। इसलिए इस डायमेंशन में गति करो, इससे हाँ रिलीफ तो आ जाएगी, बहुत रिलीफ आ जाएगी। पर उसके अंदर रिलीफ तो आपको सच्ची माँ को समर्पित करने में आएगी। ये तो केवल उसकी तैयारी चल रही है। और आपको ये पता चल जाए कि अभी तो बुद्धि मेंढक की सी है। अगर एक्चुअल में आपको ये महसूस हो, तो इसका मतलब धीरे धीरे अभी तो आग्रह है। किसी समय जब पढ़ सही। नहीं पाते हो, उस फ्रस्ट्रेशन में तो आपको लगता होगा यार कितनी बोनी बुद्धि है। पर जगत को तो बिल्कुल। शिक्षा में और में चीजें तो वही हैं। हाँ भी, परिवार हाँ, भी है, सरकार भी है। उसमें क्लैरिटी थोड़ी है कि होना क्या चाहिए। अब शिक्षा में करें क्या, रियलिस्टिक टर्म में तो सोच नहीं पाते कि क्या कैसे करें। पर एक और चीज मैं माँ, नोट कर रहा था, जैसे अभी कुछ मीडिया में या जो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अब वो कम से कम विवेकानंद के साथ में अब श्री अरविंद का नाम लेने लगे, मतलब कुछ। एक को सेंस नहीं है इनको, और एक को वो सेंस नाम नहीं है। लेने लगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पर श्री उसकी अरविंद की वो कितनी धन्यता कोई डेप्थ में कोई जा रहे हैं ये नहीं, कोई केवल दूसरा नाम जरूर ले आदमी लिया श्री इन्होंने। अरविंद का नाम ले लेगा, इससे श्री अरविंद महान हो गए? अरे हाँ, उससे क्या उससे कुछ महानता होगा हो नहीं। गई? तो मैंने कहा ये बात, नाम जरूर ले रहे हैं और वो मीडिया में भी चीजों को इस तरह से ला रहे, तो अब वो हमको लाना पड़ेगा ये सामने। ये प्योरिटी हमको अपने जीवन से सामने दिखानी पड़ेगी, और जीवन गलाना पड़ेगा इसके लिए। हमारे लोकल में जो ये कहावत है कि मरे बिना स्वर्ग, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं हाँ, मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप कह रहे हो वो भी फिल्म बना देगा और ये सरकार श्री अरविंद को ले आएगी, वो वाले ये कर लेंगे और मैं करूंगा नहीं। कितनी इलविल की बात है ये। हम तो सोच रहे हैं वो महिमा मंडन कर रहे हैं श्री अरविंद का, पर ये कह रहे हैं, कह के हम ये कह रहे हैं हम नहीं करना चाहते। और हम ये कह रहे हैं हमको ही करना पड़ेगा क्योंकि माँ हमको सुझा रही है। इसलिए आह्वान मैं रोज आपका कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट बहुत हैं। अगर थोड़ा भी कर पाओगे तो सार्थक जीवन निकलेगा, नहीं तो जो है वो तो दिख ही रहा है। As the सही। higher mind brings a greater consciousness into the being through the spiritual idea and its power of truth, हायर माइंड क्या आइडिया के द्वारा, स्पिरिचुअल आइडिया के द्वारा लाता है एंड इट्स पावर ऑफ ट्रुथ। तो इल्यूमिन माइंड क्या करता है, ब्रिंग्स इन ए स्टिल ग्रेटर कॉन्शियसनेस थ्रू ए ट्रुथ साइट एंड ट्रुथ लाइट। ये तो हमारे लिए न तो स्पिरिचुअल आइडिया का पता हमको, और उसकी पावर ऑफ ट्रुथ क्या होती होगी हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ा कंसेप्शन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं माइंड एब्स्ट्रैक्शंस बनाएगा। आप रोज सुनने का तो नियम बनाओ कि जो क्लास हुई वो चाहे कितनी भी बारीकी से समझ में आई हो, फिर रोको उसको, उन विचारों के पीछे जाओ। जो भी क्लास में बैठा है, एक पॉइंट जब मैं खुद ही सुनता हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि समय नहीं मिला किसी को भी। सो द इल्यूमिन माइंड ब्रिंग्स इन ए स्टिल ग्रेटर कॉन्शियसनेस थ्रू ए ट्रुथ साइट एंड ट्रुथ लाइट। यही बात वेदों में है, ये कहां से इतिहास ढूंढ के लेके आ रहे हैं। एंड इट्स सीइंग। तो इसलिए उस सेमिनार की या कोई भी ऐसा हो, तो उसके अंदर पहली बात तो वो उसके लिए स्थान भी नहीं है, वहां वैसी चेतना रहती ही नहीं। आप कर ही नहीं सकते ये चीज। पर करने का भी हो तो उसके अंदर विवेचन को कोई एक चीज लेके आओ, और जो वास्तव में उसमें ऋषि हो उसको लाओ, साधक है उसको लाओ। वो विवेचन करे कि अग्नि का प्रादुर्भाव होता है तो वो कैसे यात्रा करती है। अरे अग्नि तो उनकी बुझी हुई पड़ी है,
वो आपको अग्नि का प्रज्वलन कहाँ से बताएंगे? ये तो अगर किसी की अग्नि दिख जाए, उसके ऊपर पानी और डालते, जैसे माँ कहती है कि माँ बाप हैं, अगर कोई बच्चे में थोड़ी सी भी दिख जाती है तो सबसे पहले तो वो उसको मारते हैं। अब ये माँ बाप जो भी हैं उनको अच्छी तो नहीं लगेगी ये बात, पर माँ कह रही है भी मैं किसी को भी कह सकती हूँ। ऐसा तो शायद ही कोई मिलता हो जो वास्तव में उसके अंदर जो अग्नि है उसको सामने ला रहा हो। है ही नहीं। ट्रुथ साइट एंड ट्रुथ लाइट एंड इट्स सीइंग एंड सीजिंग पावर, और उसको देखने और हस्तगत पजेस करने की शक्ति। इसकी बारीकियां आप नजदीक होगे तो कैसे एक ही चीज के अंदर अगर ह्यूमन माइंड देखेगा तो कैसे करेगा, हायर माइंड देखेगा तो कैसे करेगा। जीवनियां इसी का दर्पण है भाई। पर आप पर्टिकुलर कोई चीज को आप देखो, जैसे कोई, आप तो क्या बाहरी चीज को देखोगे। भावना से कोई आदमी माताजी के लिए कसीदाकारी कर रहा है, तो साधना कसीदे से होती है। और आपने एक पद्धति बना ली, कोई भी दूसरा काम भी बेचारा कर रहा है, ना ये छोड़ दे कसीदा करने के शुरू कर दे, तो आप कहते कैसी मूर्खता है। तो अगर आपको ये साइट नहीं रहेगी तो आप ऐसी मूर्खताएं करोगे, जैसे कि मूर्खताएं सारे जितनी भी पद्धतियां हैं सबके अंदर यही मूर्खता है। हमारे जो प्रोफेट थे वो ऐसे गए थे, तो तेरे प्रोफेट चले गए तो हमको जाना जरूरी है क्या ऐसे? मैं उस जगह पे नहीं खड़ा, मेरा फ्रेमवर्क अलग है। तो भारतीय संस्कृति ने ऐसा मूर्खता का काम कभी नहीं किया। आपका स्वभाव क्या है और पता कौन करे? अरे भी पता कौन करे? हायर इंटेलिजेंस है वो पता करे, आपको गाइड करे। It can effect a more powerful and dynamic integration. It illumines the thought mind with a direct inner vision and inspiration, brings a spiritual sight into the heart. और यहां से फिर बाद में आपके पोएट्री आती है। ये कैसे लाता होगा? स्पिरिचुअल साइट हार्ट में आ जाती है, वही आपको साधना के अंदर प्रेरित करती है। अभी हार्ट में आई नहीं, हार्ट तो बहुत ज्यादा दूषित है, भागे जाता है पता नहीं किस किस चीज के ऊपर। और मैं समझ भी पाता हूं, एक चीज आपके जीवन में हो गई, वो बार बार रह रह के सबकॉन्शियस में चली जाती है, और आप तो करते ही वो ही काम रहे हो, तो सबकॉन्शियस की आवश्यकता ही नहीं है। आपने जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर देखा, शिव जी का देखा, या कोई चीज देखी, या सावित्री के विजुअलाइजेशंस कोई व्यक्ति के देख लिए। अब जब आप सावित्री पढ़ते हो तो आपको उसको अंडू करना पड़ता है, जो पिछली वाली चीजें हैं उनको। आप बड़े परेशान रहते हो। ये तो जैसे आपने वो देविका जी आप बता रहे थे, वो आपने कुछ विजुअलाइजेशंस वो पेंटिंग्स देखी थी, वो माइंड को आज तक भी आप जैसी उन लाइनों को रेगुलर तो नहीं होगा, वो लाइनें या वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपके कहीं ना कहीं आके परेशान करेंगे आपको। हाँ जी। करते हैं ना? तो हाँ वैसे जी। ये प्योरिटी कहाँ से आ जाएगी? ये जो हार्ट के अंदर ये कह रहे हैं, स्पिरिचुअल साइट इनटू द हार्ट, और वो सीधे माँ के चरण हर चीज में। नहीं तो आपको मेस्मराइज करेगा जगत। जब हार्ट में सच्ची पिक्चर आ जाएगी तो आप, श्री अरबिंदो की वाणी आपके हार्ट में यहाँ आ जाएगी, आप उसको कह पाओगे, जीवन में जी पाओगे। इसी के लिए तो बेचारों के इनके प्रॉब्लम थी, वो कहे हार्ट में तो अभी आई नहीं, अब क्या करें। तो भैया बाहर के कर्म से अपने आप को निवृत्त करो, दूर रखो। नहीं तो अगर कर्म करोगे, कर्म बंधन का स्वरूप है, कर्म करते ही बंधन में जाओगे आप। तो मिनिमम पॉसिबल है वो करो, जंगल में चले जाओ, इंद्रियों को कम से कम काम में लो, आंखें बंद करो, समाधि अवस्था में रहो। शरीर जब छूट जाए छूट जाए, पिंड छुटाओ इससे। यहां उनके हार्ट में आई नहीं अभी स्पिरिचुअल साइट। स्पिरिचुअल साइट हार्ट के अंदर आते ही हर चीज में आप मास्टरफुल तरीके से, अरे हार्ट के अंदर जब आपके हाथ में टॉर्च आ गई तो अब डरने की, या आपके पास प्रकाश आ गया, आप इतनी देर इसीलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि मेरे को नहीं पता। बीहड़ हो, मान लो आपकी फैमिलियर एक ग्राउंड हो, घर हो, उसमें भी आप टटोल टटोल के, और वही अगर आपने कहीं कोई ऐसी चीज कर रखी हो, इवन प्लांट्स ऐसे लगा रखे हो जो कांटे वाले हों, आपने कोई ऐसे कैक्टस लगा रखा, तो भी कहा यार थोड़ा सा बच के चलना, या कहीं ठोकर नहीं खा लेना।
तो आप टटोल टटोल के चलते हो। लाइट आ जाती है तो कैसे चलते हो? तो आपको ये साइट आ गई हार्ट के अंदर। अब आप एक्चुअल में कोई भी काम कर सकते हो, तब आप तो शुरू करोगे, नहीं तो ठीक ही बात है। आदमी कहता है मेरे से खुद का ही वजन नहीं लिया जा रहा। खुद व्यक्ति डूब रहा हो, दूसरे को क्या सहारा दे? तो इस जगत में पहली बात तो क्या है कि ये प्रश्न कभी करते ही नहीं कि मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि दूसरे कहते हैं कि क्या नहीं दिख रहा? अरे खाने की जगह खाना मिल रहा है, एसी की जगह एसी, क्या नहीं मिल रहा तेरे को? फ्रेमवर्क बना के तो दे दिया। जैसे कि वो कल कह रहे थे नहीं, आध्यात्मिकता के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी ये करता है। तो मैंने कहा ये तो कोई चर्चा का ही विषय नहीं है। तो इसलिए अभी तो इसका सेंस भी नहीं है कि स्पिरिचुअल साइड जब हार्ट के अंदर आती है वो क्या करती है। तब आप कोई भी काम ले सकते हो और वो आपको नीचे नहीं गिरा सकता। तब तो आप जीवन में माँ के लिए कुछ काम कर पाओगे, नहीं तो आप कोई कर्म है वो तो नीचे लाएगा ही। यहाँ आपको कर्म नीचे नहीं लेके आ सकता। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ये तो एक्चुअल साधना हो जाएगी। कम ही लोग मिलते हैं ऐसे, बहुत कम मिलते हैं। आप धीरे-धीरे इनको सोचना, खाली इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना। ठीक है देविका जी? हाँ जी। ये जो लाइन है कुछ सेंस आ रहा है? हार्ट में अगर कुछ आ जाए तो, और वर्तमान में क्या है? एक मैंने आपको उदाहरण दिया कि पीछे अगर ये चीजें हों, अगर बैकग्राउंड उस तरीके का गया हो, प्योरिटी में जाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा पावर आए, वो आपको एकदम शिफ्ट करे। नहीं तो व्यक्ति क्या है कि हैबिचुअली, कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं, जो फ़ैमिलियर ग्राउंड से उस पे ही चलना चाहता है, क्योंकि उसको पता है भई ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इसमें ये भी कह अनफ़ैमिलियर, सकते हार्ट है, उसमें इमोशंस में क्लैरिटी और प्योरिटी आ जाती है। अब पता नहीं ना ये इमोशन होते कौन से हैं। अशुद्ध हार्ट को तो पता ही नहीं इमोशन का। ये तो हम पढ़ के ऊपर गए थे। भई जब साइकिक की बात आई थी, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटेलिजेंस सबसे पहले जाएगी तो वो क्या जाएगी? वो एक मनीषी बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर हाँ जी। वो सब बातें करी थी कि ये क्या हाँ, बनेगा, ये क्या बनेगा, और साइकिक क्या करेगा, ये तो हम चर्चा करके आए ही हैं। हाँ इमोशन का जी। पता थोड़ी है। भरत जी के क्या इमोशन थे हमको पता ही नहीं है। लक्ष्मण जी के क्या इमोशन थे, उस पूरी चर्चा को पढ़ो आप, हमको नहीं पता। श्री अरबिंदो ने कहा माँ ने जब समर्पण किया मेरे को, तब पता चला ह्यूमनली पॉसिबल भी है ये। अभी इमोशन बोलने से थोड़ी इमोशन होता है कोई। ये तो समय बताएगा कि किस समय कौन से उठते हैं। भी जब घर के नजदीक कोई ड्रोन फटता है तब कौन से उठते हैं, वो तो उस समय बताएगा भाई, पहले थोड़ी पता चलेगा। तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मान। जय श्री। जय श्री राम।